हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम में डिस्कस करेंगे। ओके, समझेंगे कि नंबर्स के कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से नंबर होते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग नंबर सिस्टम क्लास 9। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कुछ नंबर्स के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर, नेचुरल। ओके, नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जैसे हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, ये नंबर्स जो है ये नेचुरल नंबर है। ओके, तो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। कैसे डेफिनेशन कीजिए, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ओके, मतलब काउंटिंग के नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं और इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल। ओके, मतलब कोई अगर एन लिख दे कहीं पे तो समझ जाना है कि एन जो है वहां पे नेचुरल नंबर का यूज होगा। ओके, दूसरा होल नंबर, होल नंबर। ओके, होल नंबर पहले ये समझते हैं, नेचुरल नंबर तो अच्छे से आ गया। इसे एक एग्जांपल, जैसे एग्जांपल ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 डैश 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 अप टू इनफिनिट। ओके, तो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। मतलब इसको 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो नेचुरल नंबर है। दूसरा आता है होल नंबर। ओके, होल नंबर क्या होता है ना, जब काउंटिंग नंबर को 0 से स्टार्ट करें तो वो एक होल नंबर बन जाता है। ओके, तो वेट 0 is including in natural number, then it called whole number, it called whole number. Okay, it is denoted by W। ओके, मतलब कहीं भी अगर W दिया हो तो समझ जाना होल नंबर है। और होल नंबर का एग्जांपल होता है 0 1 2 3 4 5 डैश 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 अप टू इनफिनिट। ओके, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता था और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। ओके, तो ये काउंटिंग नंबर है कि काउंटिंग तो हम 1 2 3 4 से करते हैं, और होल नंबर में जब इनको होल नंबर जब इसे 0 इंक्लूड कर दे तो होल नंबर बन जाएगा। ओके, इस दोनों डेफिनेशन को अपने कॉपी में राइट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इंटीजर्स पे आते हैं। इंटीजर्स, ओके, इंटीजर्स मतलब जितने भी नेचुरल नंबर है, ओके, इंक्लूडिंग 0 मतलब होल नंबर और उनके नेगेटिव्स के कलेक्शंस को हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। ओके, मतलब इंटीजर्स में ऑल नेचुरल नंबर जीरो एंड नेगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स are called
इंटीजर। ओके, मतलब जितने भी नंबर नेचुरल नंबर क्या थे 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इनफिनिट इंक्लूडिंग 0 और -1 नेगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, मतलब -1 -2 -3 -4 -5 ये सारे जो कलेक्शंस होते हैं इन सभी को हम इंटीजर बोलते हैं। तो इट इज डिनोटेड बाय I, कैपिटल I, ओके। एंड एग्जांपल इंटीजर्स का हो जाएगा -5 -4 डैश डैश, मतलब -6 -7 -8 अप टू इनफिनिट, ओके। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इनफिनिट, ये सारे जो होंगे इंटीजर्स के एग्जांपल हैं, ओके। तो इसे भी आपने कॉपी में राइट आउट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग रेशनल नंबर्स पे आते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है, ओके। रेशनल ओके, इसके डिफिनेशन में आ जाते हैं हम। सबसे पहले ए नंबर which is in the form of p upon q and q not equal to 0, ओके। मतलब कोई भी एक ऐसा नंबर जो p upon q के फॉर्म में हो और q 0 ना हो तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो एक रेशनल नंबर है। एग्जांपल के लिए 2 by 3 4 by 5 6 by 7 8 by 9 आर रेशनल नंबर्स, और इनफाइनाइट आपको बहुत सारे टर्म हो सकते हैं, ओके। तो ये सारे नंबर जो होंगे एक रेशनल नंबर होंगे, ओके। बट नोट पे आप कुछ लीजिए एंड ओटी नोट पॉइंट 1 और नेचुरल मतलब इसे जब ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ओके। मतलब जितने भी इंटीजर्स है वो सारे इंटीजर्स क्या है, एक रेशनल नंबर है, ओके। दूसरा 0 इज आल्सो ए रेशनल नंबर, मतलब 0 भी है ना वो एक रेशनल नंबर, ठीक है। अब ये पूछेगा इंटीजर्स रेशनल नंबर कैसे है, तो देखिए 5 एक इंटीजर तो है, ओके। इसके डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होता है, ओके। तो यहाँ q 0 नहीं है, q 1 है। 6 उसी तरह 6 के डिनोमिनेटर में भी 1 है, या फिर 0 के डिनोमिनेटर में भी 1 होता है, ओके। यानी 0 और एनीथिंग इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, डिनोमिनेटर में कुछ टर्म हो सकता है, ठीक है, ओके। तो इसलिए सारे इंटीजर्स या फिर इंटीजर्स में नेगेटिव भी है -7 हो तो डिनोमिनेटर में तो 1 लिख सकते हैं हम लोग, ओके। तो जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो तो 0 भी इस प्रकार एक रेशनल नंबर होता है, ओके। इस सारे डेफिनेशन को आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग यह सीखेंगे कि किसी भी दो नंबर के बीच में कैसे अदर रेशनल नंबर को फाइंड करें, ओके।
a rational number between two numbers, ओके। मतलब क्या, किसी दो नंबर के बीच में, एग्जांपल के 3 और 4 के बीच में कोई अदर रेशनल नंबर फाइंड करना, तो ये कैसे फाइंड करेंगे? इसके काफी प्रोसेस होते हैं, काफी तरीके के मेथड्स होते हैं। हम एक दो मेथड आपको बताते हैं। तो फर्स्ट मेथड ये है, मेथड स्टेप let a and b are two numbers, okay, a of the two numbers है, then c is third rational number between a and b, okay, a and b, मतलब a और b के बीच में कोई अदर थर्ड रेशनल नंबर c है, तो c इक्वल टू हो जाएगा a प्लस b अपॉन b, ओके। एग्जांपल के लिए मान लीजिए पूछे फाइंड a रेशनल नंबर बिटवीन 2.1 एंड 2.2, ओके। मतलब 2.1 और 2.2 के बीच में हमें एक अदर रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो लेट c इज थर्ड रेशनल नंबर, c इज ए रेशनल नंबर बिटवीन a एंड b, बिटवीन 2.1 एंड 2.2, ओके। मतलब हम मान लेते हैं 2.1 और 2.2 के बीच में एक रेशनल नंबर c है, तो c इक्वल टू हो जाएगा 2.1 प्लस 2.2 अपॉन 2, ओके। तो c इक्वल टू हो जाएगा, जब इसे ऐड करेंगे 3 4 1, जब इसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 20 43 अपॉन 20, 43 अपॉन 20 जो होगा वो 2.1 और 2.2 के बीच में होगा, ओके। तो ये थर्ड रेशनल नंबर c इसका नंबर फाइंड कर रहे थे। तो इस डिफिनिशन, इस प्रोसेस को और इस एग्जांपल को अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, ओके। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल को लुक करते हैं। एग्जांपल में हमें दिया गया है फाइंड 5 रेशनल नंबर between 4 and between 3 and 4, ओके। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में। तो आप प्लीज इस वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करने का ट्राई करें। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा, अगर नहीं किया होगा तो चलिए अब इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं, ठीक है। तो हमें दो रेशनल नंबर पता है a और b, a है 3 और b है 4, ओके। तो इसका एक मेथड, तो हम इसके दो मेथड से आपको बताते हैं। मेथड 1 है कि 3 और 3.4 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो रेशनल नंबर सर जैसा नंबर्स आर 3 और 4 के बीच में एक नंबर है, जब लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 6 7 8 9 में ये सारे नंबर्स 3 और 4 के बीच में लाए जाते हैं, ओके। तो नंबर रेशनल नंबर टॉपिक क्या हो जाएंगे? फर्स्ट हो जाएगा 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5, ठीक है।
एक बात और आपको इंपॉर्टेंट बता दे, किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स होते हैं। ओके, ये बात हमेशा याद रखिएगा, किसी भी दो नंबर के बीच में हम इनफाइनाइट रेशनल और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला मेथड से क्या होगा, मेथड 1 में फर्स्ट मेथड रेशनल नंबर साथ क्या हो जाएगा, इसके बीच में 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5। ठीक है, मेथड सेकंड हो जाएगा, सेकंड मेथड में हम लोग करते हैं 3/1 है, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, यहाँ 4 है, इसे भी 4 है, इसे भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट ग्रेटर होना चाहिए 3/5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 15/5, और ये कितना हो जाएगा 20/5। ओके, मतलब हमें फाइंड करना था, तो इसे करते हैं 6 से कर देते, इसे भी 6 से कर देते। ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं ताकि बीच में 5 रेशनल नंबर मिल जाए। इसे 7 से भी कर सकते हैं, 8 से भी कर सकते हैं, एज यू विश, यू कैन चूज एज यू विश। ओके, देयर इज नो रूल। तो 3 6 18/6 ये हो जाएगा, 4 6 24/6। तब इस दोनों के बीच डिनोमिनेटर तो सेम है, तो रेशनल नंबर साथ क्या हो जाएंगे 5 रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स आर 19/6। ओके, 20/6 21/6 22/6 23/6। ओके, और इन सारे नंबर्स का वैल्यू 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। ओके, एक ये तो मेथड 2 हो गया, हम लोग इसे मेथड 3 से फाइंड कर सकते हैं। मेथड 3 आपका हो जाएगा जैसे a = 3 दिया होगा, b = 4 दिया। ओके, तो फर्स्ट रेशनल नंबर जो होगा उसे हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, इन दोनों में जो दोनों को ऐड करेंगे 3 + 4 = 2, तो हमें मिल जाएगा 7.2। ओके, मतलब 3.5। ओके, अब इस दोनों में से जो स्मॉल होगा उसको इसके साथ ऐड करेंगे। ओके, तो सेकंड रेशनल नंबर क्या हो जाएगा हमारा, इस दोनों में जो स्मॉल होगा 3 और 3 + 3.5/2, तो मिल जाएगा 6.5/2। जब हम डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 3.25। ओके, इसके बाद हम लोग इस 3.25 के साथ ऐड करेंगे थर्ड रेशनल नंबर, आपका हो जाएगा 3 + 3.25/2, मतलब 6.25/2, ये हो जाएगा 3.125। ओके, तो इसी तरह फिर नेक्स्ट 4 हो जाएगा 3 में, ये 3 + 1 to 5 ऐड करेंगे तो 4 5 6 जितने रिक्वायर्ड हो उतने हम लोग इसका फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो काफी मेथड्स होते हैं, 3 4 7 और मेथड्स है, तो इसमें से ये फर्स्ट मेथड काफी इजी है, सेकंड भी ज्यादा काफी इजी है। यहां पे ध्यान रखिए कि यहां 6/6 से हम 5/5 7/7 8/8 किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखिएगा, मतलब जब यहां 6/6 किए तो यहां 6/6 नहीं करेंगे, ये कैंसिल आउट होके 1 हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां भी कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा, मतलब इसका ओवरऑल वैल्यू 4 के बराबर ही होता है, इसका भी ओवरऑल वैल्यू 3 के बराबर ही होता है। ओके, तो और जब ये 18/6 ये 24/6 हो गया, तो इसके नीचे नंबर्स हो जाएंगे 19/6, इस तरह हमने 5 से नंबर लिख दिया। ओके, अगर 7 रिक्वायर्ड हो तो 7 लिखते हैं, 8 रिक्वायर्ड हो तो 8 लिखते हैं। और मेथड थर्ड से काफी इजी है, इसमें बस इजी क्या, इसमें ये इतना इजी है, फर्स्ट रेशनल नंबर को कैसे फाइंड करते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो जो नंबर आता है उसमें गिवन पॉइंट जो नंबर दिया हुआ 3 या 4 इसमें से स्मॉल चूज करते हैं, स्मॉल के साथ इसको ऐड करेंगे तो 3 + 3.5/2, तो इसका दूसरा आ जाएगा, फिर इसमें स्मॉल वाले को ऐड करेंगे और फाइंड करेंगे तो हमें इसका चौथा आ जाएगा, पांचवां छठा सातवां ऐसे जितने भी रिक्वायर्ड होते हैं फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो इस सारे मेथड्स को क्वेश्चन को अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जाम से देखेंगे।
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। क्वेश्चन फाइंड 5 रेशनल नंबर between 2/3 and 5/3। ओके, मतलब 2/3 और 5/3 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व देम। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। जिससे सॉल्व नहीं हुआ वो इस सॉल्यूशन को देखें। सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार होगा कि हमें दिया है दो नंबर्स 2/3 और 5/3 है। लेट का जब ठीक करेगा तो गिवन नंबर्स आर 2/3 एंड 5/3। ओके, तो हम लोग करते हैं क्या, 2/3 को 5/5 से मल्टीप्लाई करें। ओके, और 5/3 को हम लोग 5/5 से मल्टीप्लाई करें। ओके, तो हमें यहाँ मिल जाएगा 10/15 और यहाँ मिल जाएगा 25/15। ओके, अब इसके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। 5 तो रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, 5 रेशनल नंबर्स का 10 और 15 डिनोमिनेटर तो दोनों के किसमें सेम है, मतलब 10 और 25। 10 और 25 के बीच में नंबर सेम है, तो ये हो जाएगा 11/15, 12/15, 13/15, 14/15, 15/15, मतलब इसका मतलब कौन होगा 16/15, 17/15, मतलब 5 ही रिक्वायर्ड था। हम जितना चाहिए उतना लिख सकते हैं। अगर 20 रिक्वायरमेंट होगा तो हम लोग यहाँ नंबर बढ़ा देते हैं, यहाँ 7 से करते हैं, 7 7 वहां भी 7 7, तो इस प्रकार में मिल जाता है। ठीक है, तो मतलब इस प्रकार हम लोग जितने रिक्वायर्ड है हम उतने फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग तो पहले इसे कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की ओर मूव करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल को मूव करते हैं। आई होप आप लोगों ने इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल को मूव करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, राइट 3 रेशनल नंबर 10 रेशनल नंबर between -3 and 3. Okay, so please pause the video and try to solve it. Okay.
आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए इनके सॉल्यूशन को हम लोग देख लेते हैं। तो टेन डेसिमल नंबर फाइंड करना -3 और 3 के बीच में, तो इसके आंसर काफी हो सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। ओके, मतलब 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ तो -3 और 3 के बीच में ऑलरेडी दिख रहा है -2 1 0 ये सब आ सकता है 1 2, राइट। तो इसके बीच में सारे के आंसर डिफरेंट हो सकते हैं, नॉट वैलिड। तो रेशनल नंबर सर क्या हो जाएगा? नंबर सर -2 -1 0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 नहीं 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 आई होप 10 हो गया होगा, राइट। तो इस तरह वो इनफाइनाइट लिख सकते हैं, एक इजी मेथड है। ओके, या फिर दूसरा तरीका है, ये मेथड 1 था, मेथड 1 हम लोग मेथड 2 भी सीख लेते हैं। मेथड 2 कितना है? सिंपल -3 को और 3 इसको न्यूमरेटर में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो हमें मिलेगा क्या? -15/5 और यहाँ क्या मिलेगा? 15/5। अब हमें टेन डेसिमल नंबर फाइंड करना है, तो -15 और 15 के जो 30 नंबर्स हो सकते हैं, तो डेसिमल नंबर में क्या क्या आ जाएंगे? 10 रेशनल नंबर्स आर क्या क्या हो जाएगा? -14/5 -13/5 -12/5 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5। आई होप 10 हो गया। 3 3 9 10। तो इस प्रकार के हम लोग 5 रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। और एक मेथड और है कि हम लोग फर्स्ट रेशनल नंबर थर्ड m2 था, हम लोग m3 भी देख लेते हैं। m3 इस प्रकार होगा कि फर्स्ट रेशनल नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट रेशनल नंबर -3 + 3/2 मतलब 0 भी एक रेशनल नंबर है। सेकंड क्या हो जाएगा? ये स्टेप थोड़ा सा इजी है पर थोड़ा लेंथी लो लंबा हो जाएगा। तो हो जाएगा -3 + 0/2 मतलब -3 का -1.5। सिमिलरली अब तो 3 टाइम्स ये करेंगे और फाइंड करेंगे, पर याद रखना है कि जैसे 1.5 यहाँ पे 0 मिल गया था, तो -3 और 3 में जो छोटा होगा उसी में हम लोग 0 ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। अगर -1.5 मिला हमें एक रेशनल नंबर, तो -1.5 को -3 में ऐड करेंगे, फिर डिवाइड करके फाइंड करेंगे और इस तरह वो फाइंड करेंगे अप टू एंड तक। ओके, जितने भी फाइंड होते हैं, तो इसे भी आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इन सारे मेथड्स को अपने कॉपी में राइट डाउन करें। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर पढ़ेंगे। ओके, उसे आप टाइप्स बोलिए या फिर डेसिमल्स के टाइप्स ऑफ डेसिमल बोलिए। ठीक है, तो देखिए इसे कुछ इस प्रकार समझते हैं। रेशनल नंबर ओके, रेशनल नंबर दो टाइप होते हैं। पहला टर्मिनेटिव, दूसरा नॉन टर्मिनेटिव। ओके, टर्मिनेटिव करने का मतलब क्या होता है, इसे हम आगे समझेंगे। पहले इस फिगर को अपने कॉपी में रखते हैं। नॉन टर्मिनेटिव भी दो टाइप्स होते हैं। ओके,
इससे पहला होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स, इसमें होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। ओके, ठीक। इसमें ये नंबर काफी खास है क्योंकि ये जो नंबर होते हैं वो इरेशनल होते हैं, इरेशनल। ठीक है, अब इरेशनल क्या होता है, तो यहां पे इरेशनल का डेफिनेशन समझ लीजिए। इरेशनल नंबर्स a number which are not in the form of p upon q not q equal to 0 or and p or q नॉट बिलोंग टू इंटीजर। मतलब p और q ये नंबर जो p और q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ओके, और साथ में p और q इंटीजर ना हो, अगर वो भी तो इंटीजर के फॉर्म में नहीं है तो बोलेंगे वो इरेशनल नंबर है। एग्जांपल्स में जैसे √5 √3 √6 डैश डैश ऐसे नंबर जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं। साथ में पाई भी एक इरेशनल नंबर है। सर्किल के एरिया में मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सर्किल का एरिया पाई स्क्वायर होता है। ये जो पाई है वो एक इरेशनल क्वांटिटी है। ओके, तो एग्जांपल्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि पाई कैसा नंबर है, रेशनल है, इरेशनल है। तो पाई का जो वैल्यू हम एज्यूम करते हैं 22/7, ये एप्रोक्सीमेट है, ये एग्जैक्टली सही है। ओके, तो पाई भी एक रेशनल नंबर है और रूट्स के जितने भी जितनी भी संख्या होते हैं वो सारे रेशनल होते हैं। ओके, जैसे कि आपके डाउट हो सकता था √5, इसके डिनोमिनेटर में तो हम लोग 1 लिख सकते हैं, बट ये तो इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर है, तो ये एक रेशनल नंबर नहीं है। √3/√, ये तो मतलब ये तो क्यों यहाँ 0 के बराबर नहीं है, मतलब लिखा तो है कि ये q के फॉर्म में और q 0 नहीं भी है। ठीक है, बट p और q क्या है, इंटीजर नहीं है। ओके, इंटीजर के तो नहीं है ना, इसलिए ये जो होगी स्टैटिक नंबर जो हम लोग को रेशनल इरेशनल कहा। ओके, तो इन सारे डेफिनेशंस को आप अपने कॉपी में राइट करें। अब हम टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, टर्मिनेटिंग करने का मतलब क्या होता है, जैसे 5 को 2 से डिवाइड करें। ओके, 5/2 तो एक रेशनल नंबर है। ओके, तो 5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 4 1 पॉइंट देंगे 5। मतलब जब 5/2 हो तो ये एग्जैक्टली टर्मिनेट हो जाता है, मतलब कैंसिल आउट हो जाता है। मतलब टोटल पॉइंट्स के बाद ये 5 करके डिवाइड होगा, उसके बाद ये खत्म हो जाता है, रिमाइंडर 0 बच जाता है। ओके, तो ये टर्मिनेट करेगा। ओके, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ओके, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग ए नंबर इरेशनल नंबर। ओके, इरेशनल नंबर whose denominator are the
factor of 2 और 5, 2 and 5, 2 and 5, क्या 2 कहो और 2 and 5 और 1 and 5, 10. It is terminating decimal या terminating decimal. ओके, मतलब कोई भी डेसिमल नंबर है, ठीक है, जैसे यहाँ 5/2 है, ठीक है, p ऑफ 1 एक नंबर दे देते p ऑफ 1 q, हम लोग q का फैक्टराइज करेंगे डिनोमिनेटर का, और उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में अगर 2 आए या 5 है या फिर 2 और 5 दोनों आए तो बोलेंगे क्या कि उसका डिनोमिनेटर मतलब उसका जो वो जो नंबर है टर्मिनेटिंग नंबर है. ओके, मतलब ऐसे एक एग्जांपल ले लें 2/256 ये 3/, तो हम क्या करेंगे ना, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे 256 को, तो हमें क्या मिलेगा 2 x 128 2 6 4 2 32 2 16 2 8 2, ठीक है. तो हम लोग देख रहे हैं जैसे इसके डिनोमिनेटर को फैक्टर करते हैं तो हमें सिर्फ 2 2 2 2 2 2 मिलता है, मतलब 2 के अलावा कोई और डेसिमल नंबर नहीं मिलता. तो ऐसे कंडीशन में बोलेंगे कि वो जो नंबर है वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है. ओके, जैसे एग्जांपल में लिख लेते हैं, एग्जांपल में कुछ लोग एग्जांपल 3/256 3/5 3/50 3/40, ठीक है. तो जब इन सब के फैक्टर्स को देखेंगे तो उसके डिनोमिनेटर्स में हमें या तो 2 मिलेगा सिर्फ या 5 मिलेगा सिर्फ या फिर 2 और 5 दोनों मिलेगा. तो ऐसे कंडीशन में बोलेंगे कि वो जो नंबर है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर. ओके, तो इसे कंडीशन को हमने कॉपी में राइट कर लेंगे. इसके बाद हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग क्लास, नॉन टर्मिनेटिंग के लिए नॉन टर्मिनेटिंग, ओके, नॉन टर्मिनेटिंग के लिए क्या होता है कि ऐसा डेसिमल नंबर जिसके डिनोमिनेटर का फैक्टर्स 2 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा कोई अदर नंबर हो. ओके, जैसे 3 हो गया 7 हो गया 11 हो गया, ठीक है. तो जब भी इसके डिनोमिनेटर जैसा कोई फैक्टर नंबर कोई डेसिमल नंबर को p ऑफ 1 दिया, ओके, और q का हम फैक्टर्स करेंगे और उसके फैक्टर्स में 2 और 5 के अलावा कोई अदर नंबर आ जाता है तो उसे बोलेंगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है. ठीक है, एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे दे दिया 2/3, यार डिनोमिनेटर में तो 3 है, तो 3 को जब कुछ डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा, पहले तो नहीं करेंगे, पॉइंट देंगे तो मिलेगा 20 हो जाएगा, 3 6 18, फिर 2 हो गया, फिर 0 देंगे, 3 6 18, फिर 2 हो गया, 3 6 18, फिर 2 हो गया, फिर 0 देंगे, 3 6, मतलब ये इनफिनिट तक चला जाएगा, ये टर्मिनेट नहीं हो पाता है. ओके, तो जब हम डिवाइड करें और वो एग्जैक्टली टर्मिनेट ना कर पाए तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग. ओके, तो नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो इरेशनल नंबर which whose denominators are the factor of other than 2 and 5. मतलब 2 और 5 हो भी सकता है और उसके अलावा कोई और भी अगर आ गया तो बोलेंगे क्या वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा. उस डिनोमिनेटर फैक्टर्स factor of other factors of factors of other than 2 and 5 but also contain but need
जैसे 2/3, 5/7, 6/11, 7/30, ऐसे नंबर्स होते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है 3/26, इसमें एक फैक्टर 2 तो होगा, परंतु 2 के अलावा 13 भी आएगा, तो 13 के कारण ये जो टर्म्स होंगे वो आपके नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हो जाएंगे। ओके, तो ये सारे एग्जांपल्स को और डिफिनेशन को अपने कॉपी में रेकॉर्ड कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग के दो टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। ओके, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स, ओके, मतलब रिपीट कर रहा है। तो ऐसा नंबर जैसे ये जो नंबर है यहाँ 6 6 6 6 6 6 6 बार बार रिपीट करता जाएगा और टर्मिनेट नहीं कर रहा है, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ओके, तो ऐसे में 1.666 हो सकता था डैश डैश डैश, इसे हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं 1.6 ऐसे। ओके, इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, या फिर 0.6, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.6 लेके। ओके, या फिर 0.17 लेके, या फिर 0.1852 होल लेके, या फिर 0.1213 लेके, ऐसे हो सकते हैं। ओके, तो ये सारे नंबर्स खास बात ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स आर रेशनल नंबर। नोट में लीजिए, दिस इज रेशनल नंबर। ओके, बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स जो होते हैं वो आपके इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ इसे फिगर में लिख लीजिए, ये है रेशनल नंबर और वो होता है आपके इरेशनल नंबर। ओके, तो इसे पहले आप कॉपी में कर लीजिए, फिर हम आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर के बारे में बताएंगे। तो चलिए अब हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर को देखते हैं। दो नंबर किस टाइप के होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। These are irrational numbers. Irrational numbers. Okay. Example इसमें लिखते हैं 2.11001141 यहाँ देखिए 11 0 111 0 111 मतलब कोई भी टर्म रिपीट नहीं कर रहा, तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं डैश 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 डैश। ये जो है किसी पार्टिकुलर नंबर को रिपीट नहीं कर रहा है। ओके, जैसे यहाँ पे था 0.66666, यहाँ 6 को बार रिपीट किया जा रहा था, तो ऐसे नंबर को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। और ऐसे कंडीशन 11 0 111 0 1011, तो ये कोई पार्टिकुलर नंबर्स को रिपीट नहीं कर रहा, ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स है। ओके, और ऐसे नंबर्स जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं। ओके, अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स को चूंकि इरेशनल नंबर है, इसे हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर इरेशनल नंबर है, तो इसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, तो इसे भी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। एक और एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल 0.30 33 00 333 000 43 40। तो ये नंबर जो होते हैं ये सारे इरेशनल नंबर। ओके, इस एग्जांपल को अपने कॉपी में राइट कर लीजिए।
ओके। तो चलिए अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स को p अपॉन q के फॉर्म में कन्वर्ट करें। ओके, how to convert non-terminating repeating numbers into p upon q form। ओके, मतलब कैसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स को p upon q के फॉर्म में लिखते हैं। ओके, तो इसे एक एग्जांपल को समझते हैं। एग्जांपल मान लीजिए एक नंबर x = 0.23 नंबर, एक पहले एक से समझते हैं 2 ने। ओके, तो ये नंबर हम x के इक्वल एज्यूम कर लेते हैं और नंबर क्या है 0.2 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है 0.2222 अप टू इनफिनिट। ओके, तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं x इसे रहने देते हैं 0.2। ओके, अब हम लोग जहां से सब रिपीटिंग स्टार्ट होता है, मतलब कि 2 रिपीट कर रहा है, तो कोशिश करते हैं उस टर्म में से एक टर्म पॉइंट्स के लेफ्ट साइड है। तो अगर हम इस इक्वेशन को एज्यूम करें, ओके, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 into 10, तो हमें हो जाएगा 10x, यहां हो जाएगा 2.222222 ऐसे इक्वेशन। ओके, जब हम इक्वेशन 2 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो हमें मिलेगा 10x minus x 9x, यहां हो जाएगा 2 माइनस, जब इस फ्रैक्शन पार्ट से फ्रैक्शन पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें फ्रैक्शन पार्ट 0 मिल जाएगा और 2 माइनस 0 2.000 मिलेगा। ओके, तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा 2/9। तो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर इज 2, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशनल नंबर इज 2/9। ओके, तो इसे अपने कॉपी में राइट डाउन करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, कन्वर्ट इनटू p upon q फॉर्म गिवन नंबर 2.6333333 ओके, 2.6333 मतलब हमें 6 के बाद वाला टर्म्स रिपीटिंग है। ठीक है, तो इसे कुछ इस प्रकार करेंगे। चलिए इसके सॉल्यूशंस को हम लोग देखते हैं। तो लेट
2.6333 ओके, इसी इक्वेशन 1 नाम देते हैं। ओके, तो हम कोशिश करते हैं क्या, फर्स्ट स्टेप कि सबसे पहले जहां से रिपीटिंग स्टार्ट होगा वहां तक हम पॉइंट को सेव कर दें। तो जब इस इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 into 10, तो हमें क्या हो जाएगा 10x equal to 26.3333 इक्वेशन 2। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारा यह होता है कि जहां से जब रिपीट होना स्टार्ट होता है उसमें से इस ए बस एक टर्म को हम लोग लेफ्ट हैंड दशमलव के लेफ्ट हैंड शिफ्ट करते हैं। ओके, कैसे करते हैं, इक्वेशन 2 को फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 10 न्यूटन 100x, यहां हो जाएगा 263.3333 इक्वेशन 3। ओके, अब हम लोग इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, तो हमें मिलेगा ये हो जाएगा 100x, 100 में से 90 चेंज जाएगा तो 100x माइनस 10x। ओके, यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट 3333, यहाँ फ्रैक्शन पार्ट 33 और दोनों का कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, और 263 में से 26 हटाएंगे तो हमें मिलेगा 30 में 6 जाएगा तो 7, मतलब 5 में से 2 जाएगा 3 2, तो यहाँ हो जाएगा 90x इक्वल टू 237, x हमें मिलेगा 237/9। ओके, तो दिस इज रिक्वायर्ड रेशनल नंबर। ओके, तो इसे भी आप अपने कॉपी में राइट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। उसमें क्या क्या होगा, x इक्वल टू 1.23 लेंगे, इसे हम 23। ओके, इसे हमें p by q के फॉर्म में लिखना है। तो चलिए आप इस वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करने का ट्राई करें। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए आप इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। लेट x इक्वल टू 1.23 मतलब यहाँ पे 23 हमेशा रिपीट कर। ओके, तो हमें अब इसमें क्या करना होगा कि इसमें 23 को एक पेयर मान के हमें इस एक पेयर को पॉइंट के लेफ्ट हैंड शिफ्ट करना होगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 into 100 करना है, क्योंकि यहाँ दो टर्म्स है, दो डिजिट है। ओके, तो हमें हो जाएगा 100x इक्वल टू 123.2323 डैश डैश अब तो इनफैक्ट इसको इक्वेशन 2 नाम दे दें। अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे तो हमें मिलेगा 100 माइनस x 99x, और यहाँ हो जाएगा 123 में 100 घटाएंगे तो 122.0, ये सारे टर्म्स के कैंसिल आउट हो जाएंगे फ्रैक्शन पर। अब हमें x का मिलेगा 122/99। तो दिस इज रिक्वायर्ड नंबर। ओके, तो इस नंबर को भी आप अपने कॉपी में राइट आउट कर लीजिए एग्जांपल।
तो चलिए अब हम एक और एग्जांपल नोट करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, x इक्वल टू 1.123, ओके 1.123 के ऊपर एक लिख दिया हुआ है। तो इससे हमें p ऑफ q के फॉर्म में लिखना है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब इसके सॉल्यूशंस को भी देख लेते हैं। इसे कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, x इक्वल टू 1.123232323 डैश, ओके। तो यहाँ पे 23 से टर्म रिपीट होना स्टार्ट करता है। तो इससे हम लोग सबसे पहले इसे इक्वेशन 1 मानते हैं और इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें हो जाएगा 10x इक्वल टू 11.2323 ओके। अब जो बेसिक्स फंडा होता है कि हम लोग जो टर्म रिपीट होते हैं उसी टर्म को, उसमें से एक पेयर को, जैसे यहाँ 232323 रिपीट हो रहा है, ओके। तो एक पेयर को पॉइंट के लिए साइड शिफ्ट कर ले, तो इसके लिए इस टर्म को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करते हैं इक्वेशन 2 into 100। तो 10 को जब 100 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा 1123.232323 डैश डैश बस, ओके। तो ये हम इसको इक्वेशन के नाम ना देंगे, अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा 1000x मतलब 2323 डैश डैश इक्वेशन, ओके। अब इक्वेशन 3 को जब हम इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 1000x minus 10x, और इसमें से जब ये सेपरेट करेंगे तो 2323 जो फ्रैक्शन काटेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा टोटल, तो हमें 0.0 मिलेगा। और 1 और 2 को जब 11 इसमें से जब 11 सेपरेट करेंगे तो मिलेगा 2111, ओके। तो हमें इस प्रकार मिलेगा 990x इक्वल टू 1112। तो x का वैल्यू मिलेगा 1112/990, ओके। तो हमें जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन मिला, फ्रैक्शन मिला, वो मिला 1111/990, ओके। तो इस एग्जांपल को भी आप लोग में नोट कर लीजिए, और आई होप आपको ये कन्वर्ट करना p अपॉन q के फॉर्म में लिखना, किसी भी नॉन कन्वर्टिंग रिपीटिंग नंबर को p अपॉन q के फॉर्म में कन्वर्ट करना आप सीख गए होंगे। और साथ में कुछ डिफिनेशंस भी आपको लिखना है जिसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स के बारे में बताया गया। तो सारे डिफिनेशंस को हमेशा याद रखिए, उनका काफी जरूरत पड़ेगा आपको, ओके। और इनसे रिलेटेड आपको कोई